इस यात्रा का हमारे देश को क्या फायदा मिलने वाला है। और अगर हम देखें कि नॉर्डिक कंट्रीज में जाके एक ग्रीन एनर्जी की बात वो वहां पे कर रहे हैं, पर अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, वो जो हम नॉर्डिक कंट्रीज से ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा दरबारी और आज हम बात करेंगे मोदी जी की जो 5 देशों की यात्रा नॉर्डिक इंडिया समिट हो रही है और वो अपने आजकल अंतिम चरण में है। तो इस यात्रा का हमारे देश को क्या फायदा मिलने वाला है और वैश्विक स्तर पे हमें इस चीज का कितना फायदा मिलेगा या कितने हमारे नए एग्रीमेंट्स दूसरे कंट्रीज के साथ शुरू होंगे, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें ये जो 5 देशों की यात्राएं हैं, उसमें सबसे क्रूशियल है कि जाते वक्त ही मोदी जी जो है वो यूएई की उन्होंने ट्रांजिट विजिट करी और उसमें जो सबसे बड़ा एक टेक अवे हमारे इंडिया को मिल रहा है वो ये कि एनर्जी सेक्टर में हम सबको पता है कि जब से हमारा ईरान के साथ यूएस का ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से ऑयल का एक संकट गहराया है। अगर आप देखिए कि इस यात्रा में मोदी जी ने एक डुअल जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी खेली है। यूएई में जाके उन्होंने एक कमर्शियली जैसे हम पेट्रोलियम को लेते थे उसके लिए अलग अलग से उनसे बात करी है। और अगर हम देखें कि नॉर्डिक कंट्रीज में जाके एक ग्रीन एनर्जी की बात वो वहां पे कर रहे हैं, तो हम जिसे कहते हैं कि दोनों तरह से कि हम एक कन्वेंशनल वे में भी एनर्जी हम यूएई से कैसे ले सकते हैं और अपना कन्वेंशनल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल कैसे हम इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं और अपना एक बैलेंस बना के रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम जो इनोवेशन में ग्रीन एनर्जी आनी चाहिए उसके लिए भी हम इनोवेटिव बातें, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज में अगर आपको पता होगा कि वो लोग जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो अगर हम उनके साथ इस तरह का एक वो कर लेंगे एग्रीमेंट, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ना केवल एनर्जी, आई थिंक व्यापार के लिए भी और दूसरी तरह की जो भी एक स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल रणनीति होती है उसमें भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो सारे वर्ल्ड से हर एक कंट्री के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखता है। तो ऐसे में अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, जो कि ये समिट थर्ड नॉर्डिक समिट हुई है, उसमें हम एनर्जी की बात भी कर रहे हैं, हम उसमें ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उसमें एआई की बात कर रहे हैं, हम उसमें इनोवेशन की बात कर रहे हैं। और जो सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीजों से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी हमारे पास 1000 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। तो अगर हम एक जिसे कहते हैं ना कि आप एक नया सप्लाई चेन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा इधर मिडिल ईस्ट से या यूएस की तरफ से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से जो हमारा पूरा ट्रेड होता था उसपे क्योंकि एक वैश्विक संकट आया हुआ है, तो अगर हम नए जो आपके कहते हैं कि हम जगह, तो अगर हम कहेंगे कि हम एक नए कंट्रीज और नई सप्लाई चेन्स और नए बिजनेस पार्टनर्स एंड ट्रेड पार्टनर्स, अगर हम उनको निकाल उनके साथ एक नया संबंध बना के और हम इंडिया का एक नया ट्रेड उनके साथ शुरू कर सकते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन होगी। और इन सब कंट्रीज में नॉट ओनली एक जो नॉर्डिक कंट्रीज की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो आर्कटिक सर्कल के पास होते हैं। और जब वो आर्कटिक सर्कल के पास होते हैं तो जो आजकल हम हर कंट्री चाहता है कि एनवायरमेंट को हम सही करें, तो आर्कटिक और पोलर सर्कल से जो एनवायरमेंटल स्टडीज होती हैं और कैसे हम एक अलग से मैरीटाइम ट्रेड का एक अलग रूट भी वहां से हम लोग एक एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो भी इंडिया के ट्रेड के लिए भी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। क्योंकि हम लोग यूरोप ट्रेड, हम यूएस से ट्रेड करते हैं, हम चाइना से करते हैं, मिडिल ईस्ट से करते हैं, पर ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये अपने आप में अगर इनके इंडेक्सेस देखिए तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आप नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की बात करिए तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इनका जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत डेवलप्ड है। तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी को लेके और उनके साथ हम एक एग्रीमेंट करें कि वो सेमीकंडक्टर्स में, वो एआई में और वो जो ऑयल का हमारा एक संकट है उसमें ग्रीन एनर्जी में, अब हम यहाँ पे इनके साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड आई एम श्योर कि अब जो लास्ट चरण में इटली में अभी हैं और इटली में जो हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात हो रही है, तो अगर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा नॉर्डिक कंट्रीज के साथ और इटली के साथ बन जाएगा तो ये एक लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए एक नया मार्केट भी खुल जाएगा, एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और एनर्जी और एनवायरमेंट के लिए जो हमें काम करना है वो एक हम अलग तरह से कर सकेंगे। तो अगर हम देखें ये 5 देशों की जो यात्रा है
उससे एक नया डायमेंशन निकल के आ रहा है कि हम जो इंडिया में जो है कि अभी तक हम कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ ज्यादा रहते थे, हम यूएई से या कतर से या ईरान से हम तेल खरीद रहे थे, पर अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन शिपिंग और ग्रीन एनर्जी होती है वो जो हम नॉर्डिक कंट्रीज से ले पाएंगे वो एक हमारे लिए एक नई तरह की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और जब मोदी जी लौट के आते हैं इंडिया में तो हम उसको एक नए तरह से एनालाइज करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए और उन एग्रीमेंट्स का इंडिया को क्या क्या फायदा हो रहा है। तो उन एग्रीमेंट्स के साथ हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।